हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि देखिए, यूट्यूब पर आने के लिए तो एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनका सपोर्ट तो कर दिया जाता है पर बदले में वह दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरी बहनों और अदर लोग जितने लोग भी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं पड़ता है, यह तो फ्री की सेवा है। और जब अगला व्यक्ति कर रहा है तो आपको भी सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ गए अपने टॉपिक पर। सुनाने जा रहे हैं कहानी। और कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। कहते हैं ना, कुदरत के दो रास्ते हैं और उन दोनों रास्तों पर कौन कैसे चलता है। एक बार की बात है, एक गरीब बच्चा रास्ते में गुब्बारे बेच रहा था और उसके साथ साथ कुछ खिलौने भी थे। लोग आ रहे थे, कुछ लोग गुब्बारे खरीद रहे थे, कुछ लोग खिलौने खरीद रहे थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कि मोल भाव कर रहे थे और करके चले जा रहे थे। गर्मी बहुत थी, गर्मी होने के कारण जमीन बहुत जल रही थी और उस बच्चे के पैर में चप्पल नहीं थी। कुछ लोग आते, खिलौने खरीदते और उस बच्चे को पैसे दे करके चले जाते। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि आते और उसके दाम पूछते और दाम पूछने के बाद यह बोलकर चले जाते कि खिलौना बहुत महंगा है। उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कि वह दूर से देख रहा था। उसने जैसे ही उस बच्चे को देखा कि उसके पैर में चप्पल नहीं है और गर्मी बहुत तेज है, वह दौड़ कर गया और एक दुकान से उस बच्चे के लिए जूते खरीद लाया और ला करके उस बच्चे को दे दिया पहनने के लिए। वह बच्चा जूता पा करके बहुत खुश हुआ और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बच्चे को जूते दिया, उसने तुरंत जल्दी जल्दी से जूते पहन लिया। उसके बाद वह व्यक्ति जाने लगा। जैसे ही वह व्यक्ति जाने लगा तो उस लड़के ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर कहने लगा कि आप भगवान हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। तब उस बालक ने कहा कि अगर आप भगवान नहीं हैं तो भगवान के दोस्त जरूर हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान का दोस्त भी नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। तब वह बालक कहने लगा कि नहीं नहीं, आप भगवान के दोस्त अवश्य हैं, क्योंकि कल मैंने रात में ही भगवान से कहा था कि मेरे पैर बहुत जलते हैं, जिसके कारण मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है, और आज ही आपने मुझको जूते पहना दिए, तो इसका मतलब हुए ना आप भगवान के दोस्त। वह कहने लगा कि बेटा, मैं भगवान तो नहीं हूँ पर इंसान जरूर हूँ और
हाँ, एक बात अवश्य है कि भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चलता हूँ और उससे यह ज़रूर सोचता हूँ कि अगर मुझसे किसी के लिए थोड़ी सी मदद हो जाए तो मैं अवश्य कर दूँ। मैंने देखा कि आपके पैर जल रहे हैं, तो खिलौने के बजाय मैंने सोचा क्यों ना आपको जूते पहना दिए जाए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने जीवन में एक नेक काम किया है। और अगर हमारे द्वारा किसी को हमारी मेहनत से किसी को खुशी मिलती है तो उसमें बुराई ही क्या है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।